महाभारत के पन्ने पलटते हैं और आज बात करते हैं 5 पांडव भाइयों में से एक नकुल की। महाभारत में नकुल के सौंदर्य का जिक्र कुछ इस तरह आता है। उन्हें अपने युग का सबसे सुंदर पुरुष बताया गया है। मतलब वो असाधारण सुंदरता की एक जीती जागती मिसाल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस युग के सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे असल में क्या था? क्या उनकी पहचान सिर्फ उनकी शक्लो सूरत तक ही सीमित थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस शख्स की कहानी में उतरते हैं जिसे शोहरत तो मिली अपने रूप के लिए, लेकिन जिसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहचान और उनके कुछ कह सकते हैं जटिल पारिवारिक रिश्तों की, क्योंकि महाभारत में उनके किरदार को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उनके नाम नकुल का मतलब है प्रेम से भरा हुआ। और इतना ही नहीं, ये नाम बुद्धिमत्ता, मेहनत और कामयाबी जैसे 9 मर्दाना गुणों को भी दिखाता है। तो एक तरह से उनका नाम ही इस बात का इशारा करता है कि उनका चरित्र सिर्फ बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरा था। अब ये जो वंशावली है ये बहुत दिलचस्प है। इससे उनका परिवार कितना अनोखा था ये साफ पता चलता है। 5 पांडव भाइयों में 2 जुड़वां भाई थे। एक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दूसरे थे नकुल और सहदेव। और इनका जन्म भी कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से हुआ था। चलिए अब जरा उनके जन्म और शिक्षा पर नजर डालते हैं। यहीं से उनके अनोखे हुनर की बुनियाद पड़ी थी। हुआ ये कि राजा पांडु को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन सकते थे। तो उनकी पत्नी माद्री ने कुंती को मिले एक वरदान का इस्तेमाल करके देवताओं के जुड़वा वैद अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्हीं के दिव्य आशीर्वाद से नकुल और उनके जुड़वां भाई सहदेव का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी परवरिश एक योद्धा के तौर पर हुई। पहले तो पिता पांडु ने उन्हें ट्रेनिंग दी, फिर शतशृंग आश्रम में उन्होंने तलवारबाजी और चाकू फेंकने में कमाल की महारत हासिल की। और जब वो हस्तिनापुर आए तो द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुओं से उन्होंने युद्ध की ऊंची कलाएं सीखीं। खास तौर पर तलवारबाजी तो इनकी पहचान बन गई थी। तो एक तरफ तो उनका रूप था, शाही खानदान था, योद्धा वाली ट्रेनिंग थी, लेकिन इसके अलावा भी नकुल के पास कुछ ऐसे हुनर थे जो बहुत ही खास और काम आने वाले थे। तो देखिए, नकुल की महारत के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, वो अश्वकला में माहिर थे। मतलब घोड़ों को पालने, सिखाने और उनकी देखभाल करने में उनका कोई सानी नहीं था। दूसरा, वो एक बेहतरीन आयुर्वेदिक वैद्य थे। ये हुनर उन्हें अपने दिव्य पिताओं से मिला था। और तीसरा, वो एक जबरदस्त तलवारबाज थे, कुरु वंश के सबसे बेहतरीन तलवारबाजों में से एक। तो सोचिए, एक ही इंसान में एक योद्धा, एक वेटरनरी डॉक्टर और एक वैद्य की कलाएं थी। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ये जो उनका अश्विनी कुमारों से नाता था ना, वो सिर्फ जन्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने सही मायनों में उनकी उस हीलिंग स्पिरिट, मतलब इलाज करने की कला को अपनाया था। खासकर घोड़ों की चिकित्सा में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। और इसी हुनर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है उनके अज्ञातवास के दौरान। जब पांडवों को छिपकर रहना था तो नकुल ने अपना नाम रखा ग्रंथिक। उन्होंने अपने उस मशहूर चेहरे पर धूल मिट्टी पोत ली ताकि कोई पहचान ना पाए, और राजा विराट के यहाँ अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का काम करने लगे। मतलब जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रैक्टिकल हुनर का इस्तेमाल किया, और जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे, अपनी सुंदरता, उसे ही छिपा लिया। अब बात करते हैं उनकी निजी जीवन की। उनका विवाह, परिवार और जाहिर है कुरुक्षेत्र का वो विनाशकारी युद्ध, इन सब चीजों ने उनकी जिंदगी को एक अलग ही शक्ल दी। तो जैसा कि हम जानते हैं, 5 भाइयों की तरह द्रौपदी उनकी भी पत्नी थी, और उनसे उन्हें शतानिक नाम का एक बेटा हुआ जो अश्वत्थामा के हाथों मारा गया। लेकिन उनकी एक और पत्नी थी, करेणुमति, जिनसे उन्हें निरामित्र नाम का पुत्र हुआ। और दुख की बात यह है कि निरामित्र भी कर्ण के हाथों युद्ध में मारे गए। तो मतलब उस महान युद्ध ने उनके दोनों परिवारों की किस्मत तय कर दी थी। और युद्ध में नकुल ने भी अपनी तलवार का जौहर दिखाया। युद्ध के 18वें दिन उन्होंने अपनी तलवार से महान योद्धा कर्ण के 3 बेटों सुषेण, सत्यसेन और प्रसेन को मार गिराया। और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्र का राजा बनाया। ये वही राज्य था जहां से उनकी मां माद्री आती थी। तो एक तरह से उनकी जिंदगी का सफर एक पूरा चक्कर काट कर वहीं वापस आ गया। चलिए
अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पांडवों की अंतिम यात्रा और नकुल के पतन से जुड़ा वो सबक जो आज भी उतना ही सच है। जब पांडव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर हिमालय चढ़ रहे थे, तो एक एक करके सब गिरते गए। युधिष्ठिर को छोड़कर कोई भी स्वर्ग के दरवाजे तक नहीं पहुंच सका। ये यात्रा असल में उनके चरित्र की परीक्षा थी, जहां उनकी हर छोटी बड़ी कमजोरी सामने आ रही थी। द्रौपदी और अपने जुड़वा भाई सहदेव के बाद गिरने वाले तीसरे इंसान नकुल थे। ये देखकर भीम बहुत परेशान हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि इतने गुणी नकुल ये सफर पूरा क्यों नहीं कर पाए। और तब युधिष्ठिर ने वो कड़वा सच बताया। युधिष्ठिर ने क्या समझाया? उन्होंने कहा, नकुल को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। वो मानता था कि दुनिया में उसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, और बस इसी वजह से वो गिर गया। तो सोचिए, जिस चीज के लिए उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली, वही उनके पतन का कारण बन गई। और यहीं पर नकुल की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे घातक कमजोरी भी बन सकती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें मिले सबसे बड़े तोहफों में भी कहीं न कहीं एक छिपी हुई कमजोरी का बीज हो सकता है।